नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा टुडे में। आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से आ रही ये बड़ी खबर। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक आज। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। तो आज नीति आयोग की बैठक, सीएम मनोहर लाल का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा, नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक और मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर है। बागवानी, कृषि, शिक्षा, राज्य के डेवलपमेंट को लेकर होगी चर्चा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल आज दिल्ली में है मौजूद। 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर नीति आयोग की बैठक में सीएम शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली है नीति आयोग की बैठक। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल आज दिल्ली में है मौजूद। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी प्रियंका राय जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, आज नीति आयोग की जो बैठक होने वाली है, जरा बताएं कि इस बैठक को कितना महत्वपूर्ण जो है वो माना जाए, कैसे इसे देखा जाए, कौन कौन इसमें शामिल होने वाले हैं और किन किन मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा होगी। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज नीति आयोग की एक अहम बैठक होनी है, जिस बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से होगी। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इस बैठक में शामिल होने के लिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, तो वहीं जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इस बैठक में मौजूद होंगे और वहीं उसके साथ ही साथ जितने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे और सारे मंत्री अपने अपने राज्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे, किस तरीके से उनके राज्यों में डेवलपमेंट काम किया जा रहा है और राज्यों के कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको ध्यान रखते हुए विस्तार का काम किया जा सकता है, डेवलपमेंट का काम किया जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं राज्यों का भी रोल होता है देश की जीडीपी में, और अगर राज्य डेवलप करेंगे, राज्य की अर्थव्यवस्था डेवलप करेगी तो कहीं ना कहीं देश की जीडीपी में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। और इसके साथ ही साथ एक बात और जो गौर करने वाली है वो ये है कि सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि देश में लगातार ये बात कही जा रही है कि शिक्षा पॉलिसी को डेवलप करना है और नई शिक्षा नीति को लागू करना है। तो नई शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर भी हर राज्य अपनी अपनी बात रखेगा कि उनके सामने क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और अगर शिक्षा नीति लागू होती है तो इसका फायदा राज्य को किस स्तर पर होगा। इस मुद्दे पर भी आज की बैठक में काफी विचार विमर्श किया जाएगा कि किस तरीके से स्कूली शिक्षा तथा उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित किया जाए। शहरी शासन और अध्यक्षीय अनुमति से कोई अन्य विषय अगर हो तो वो भी प्रेजेंट किया जाएगा। और मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि G20 की बैठक होने वाली है थोड़े दिनों में, तो उस बैठक में भी राज्य के डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने कहा कि राज्यों का डेवलपमेंट जो होता है वो देश के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रोल निभाता है। और क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और कहीं ना कहीं हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी लगातार पहचान बना रहे हैं और पहचान बनाने में हम कामयाब भी हो रहे हैं। और क्योंकि G20 की बैठक होनी है तो विदेश मंत्री एस जयशंकर भी G20 की अध्यक्षता पर प्रेजेंटेशन देंगे कि कौन कौन से मुद्दे होंगे जो हम इस बार G20 में रखेंगे। क्योंकि चाहे क्लाइमेट का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे पोल्यूशन कम करने का मुद्दा हो, ये सब कुछ G20 के पटल पर डिस्कस किया जाता है और तमाम वो बड़े देश होते हैं जो शामिल होते हैं, जो इसके मेंबर होते हैं और अपनी अपनी बातें रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा लेखा जोखा है वो रखा जाएगा। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अमूमन ये इस तरीके की बैठकें होती रहती हैं। लास्ट ईयर फरवरी में ये बैठक हुई थी और इस बार अगस्त के महीने में ये बैठक बुलाई गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे और मुख्यमंत्रियों को अपने अपने राज्यों की बात रखनी होगी। जी। और कल पंजाब के जी प्रियंका, कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक बयान सामने आया था कि वो इस बैठक में इन सारे मुद्दों के साथ ही साथ एमएसपी का मुद्दा भी रखेंगे, क्योंकि लगातार पंजाब सरकार एमएसपी को लेकर भी बोल रही है और कहीं ना कहीं जो कमेटी गठित की गई है उस पे भी सवाल खड़ा कर रही है। उनका कहना है कि सरकार के ही नुमाइंदे इस कमेटी में है, ना ही किसी पंजाब से किसान को इसमें रखा गया है, ना ही पंजाब सरकार से इस कमेटी को बनाने के पहले कोई विचार विमर्श किया गया है। तो भगवंत मान ने यह भी कहा है कि वो इस मुद्दे इस बैठक में पंजाब एमएसपी का मुद्दा भी जरूर उठाएंगे।
तो इस बैठक को अहम माना जा सकता है, क्योंकि ये आने वाले समय में भारत का विस्तार किस तरीके से होगा, भारत के डेवलपमेंट किस तरीके से होगा और जीएसटी में हम किस तरीके से, जीडीपी में हम किस तरीके से ग्रोथ कर सकेंगे, इन तमाम मुद्दों को एक तरीके बिल्कुल से प्रियंका, ये भी आपसे जानना तैयार चाहेंगे कि ये करता है। बैठक जो है कितने बजे शुरू हो जाएगी और प्रधानमंत्री इस बैठक में पर्सनली शामिल होंगे या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो जुड़ेंगे? जी देखिए, नीति आयोग के जो प्रमुख होते हैं, जो हेड होते हैं, चेयरपर्सन, वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं और नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे, फिजिकली शामिल होंगे और उनके भाषण से इस बैठक की शुरुआत होगी। यानी कि कहीं ना कहीं वो सबको बूस्ट करते हुए दिखेंगे और सबको ये कहते हुए दिखेंगे कि जो भी राज्य की मुद्दे हैं वो आप सामने रखिए, ताकि राज्यों का विस्तार किया जा सके और उसके विस्तार के साथ ही साथ देश का डेवलपमेंट हो सके, देश का ग्रोथ हो सके। और शाम के समय सारे जो मुख्यमंत्री हैं वो सारे मुख्यमंत्री फिर एक एक करके बैठक में अपने अपने राज्यों की बात रखेंगे, केंद्रीय मंत्री अपनी बैठक में इस बैठक में अपनी बातें रखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि एस जयशंकर भी G20 के मुद्दे को लेकर अपनी बातचीत रखेंगे, तो तमाम वो मुद्दों को डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी जो देश के हित के लिए काफी जरूरी है। ठीक है, देश और राज्यों के विकास के लिए जो मुद्दे इस वक्त जरूरी हैं उनको लेकर चर्चा आज होने वाली है। बहुत शुक्रिया प्रियंका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज नीति आयोग की बेहद अहम बैठक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो आयोजित होगी। कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और हरियाणा के सीएम भी इसी कड़ी में दिल्ली के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल।